देखो पहली बात ध्यान रखना, जी ऑफ एफ एक्स जो है, जी ऑफ एफ एक्स ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैंने क्या कहा था, जब इसका जो एफ एक्स का जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को जी एक्स क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब जो एफ एक्स का आउटपुट होगा उस वो जी एक्स का सबसेट होना चाहिए। एफ एक्स का आउटपुट मतलब रेंज ऑफ एफ, एफ एक्स का आउटपुट मतलब रेंज ऑफ एफ, वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी का। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसा भी कह लें कि रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट नहीं होना चाहिए। सिंपल ये देख लिया करो सबसेट है या नहीं, वो देखने की बजाय एफ का रेंज जो है और डी का जो डोमेन जो है, इनका अगर इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है तो इसका मतलब कि हमारे पास चीजें डिफाइन होंगी, कि फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, और फंक्शन किस किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइन होगा वो ढूंढना पड़ेगा। अब डोमेन ऑफ कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जी, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स डोमेन का मतलब किसकी वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की पहले वो वैल्यू निकालो जिसके लिए एफ डिफाइन हो। तो एफ डिफाइन होगा एक्स के डोमेन के लिए, एफ के डोमेन के लिए, तो एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। वही पहले एक्स की वो वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए फंक्शन एफ डिफाइन हो, तो एक्स बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। दूसरा, ये जो एफ एक्स का आउटपुट आएगा वो जी का डोमेन जैसा बिहेव करेगा। तो जो एफ एक्स होगा वो जी के क्या डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। एफ एक्स जो होगा वो जी के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये जो एफ एक्स जो मिलेगा वो जी के लिए क्या है, इनपुट है। तो एफ एक्स विल बिहेव एज ए डोमेन ऑफ जी, तो एफ एक्स मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ जी। इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालिए, इसको यहाँ बिलोंग कराइए, एक्स की वैल्यू निकालिए और दोनों की कॉमन वैल्यू निकाल दीजिए, ये आपको डोमेन मिल जाएगा। अब रेंज कैसे निकालोगे, ये जो डोमेन मिलेगा 1 और 2 का, ये जो डोमेन मिलेगा इस डोमेन के लिए आप रेंज निकालिए अंदर वाले फंक्शन का। ये जो कॉमन डोमेन मिला आपको इसके लिए एफ एक्स का रेंज निकालिए, इसके लिए आपको एफ एक्स का रेंज निकालना है। मान लो ये एफ एक्स का रेंज ए टू बी आया, अब एफ एक्स को टी मान लो, तो टी की वैल्यू किसके बीच में चले गई, ए टू बी के बीच में। अब जैसे यहाँ पे टी रखूंगा एफ एक्स के लिए तो जी टी बन जाएगा, मतलब जी टी की वैल्यू निकालनी है फॉर टी बिटवीन ए टू बी। एफ एक्स के टी रखूंगा जी टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू क्या है, ए टू बी, ए टू बी में आपको जी टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू आई है ए से बी के बीच में, इसको प्लॉट करिए रियल नंबर लाइन पे, एक्स एक्सिस पे इसको प्लॉट कर दीजिए, मार्क कर दीजिए ए से बी, और वैल्यू किसकी निकालनी है, जी टी की। ये टी की वैल्यू के लिए, ये टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू के लिए जी टी की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन जी एक्स का ड्रॉ करिए, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो कौन है, जी है ना, तो जी वाले फंक्शन को जी एक्स को ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे ए और बी पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। देख लीजिए भाई इसमें अगर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो सब भी देखना पड़ेगा आपको वैल्यू निकालते समय। तो हमने कह दिया एक फंक्शन एफ दिया है जो आर प्लस से आर पर मैप्ड है, और उस फंक्शन को हमने कहा ln x, ln x मतलब बेस इसका e है, और g मैप कर रहा है r टू r, ठीक है। और उस फंक्शन को हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको f ऑफ g है g ऑफ f x डिफाइन करना है, अगर डिफाइन हो रहा है नहीं होना पहले ये देख लो और डिफाइन करो और फिर उसका डोमेन और रेंज निकालो। सो हम पहले निकाल रहे हैं f ऑफ जी एक्स, f ब्रैकेट में जी एक्स। ये कब डिफाइन होगा, ये कब डिफाइन होगा, जब अंदर वाले का रेंज, रेंज ऑफ जी, अंदर वाले का रेंज बाहर वाले एफ के लिए क्या हो, एज ए इनपुट बिहेव करे, मतलब बाहर वाले के डोमेन का इंटरसेक्शन आपका नल सेट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए रेंज ऑफ जी क्या है, बट रेंज ऑफ जी, जी का रेंज है ऑल रियल नंबर, ऐसे आप ध्यान से देखोगे तो है इंटीजर। जी का रेंज क्या है, ध्यान से देखोगे तो इंटीजर है। इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन है रियल पॉजिटिव नंबर, क्लियरली इज नॉट इक्वल टू नल सेट, ये नल सेट नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लियर देख लिया, क्योंकि ये नल सेट नहीं है इसका मतलब फंक्शन तो डिफाइन होगा। तो पहली बात तो हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ साहब एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन होगा, ठीक। अच्छा, अब कोई बोले इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है कि पहले जी एक्स अंदर रख दो, उसके ऊपर एफ लगा दो, तो इसका मतलब है अगर ध्यान से देखो तो ये ln ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स,
ये है जो। अब मैं आपको डोमेन रेंज में पूछ सकता हूँ एल एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डोमेन निकालो, रेंज निकालो। बात वही है ना, मैं वहां सीधे यही तो पूछ रहा हूँ आपको, एल एन ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन निकालो, रेंज निकालो। यहाँ उसी चीज को करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दे रहा हूँ। ठीक, क्लियर? चलो अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन निकालना है, कैसे निकालोगे? आई वॉन्ट टू फाइंड डोमेन। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, ये देखोगे कि एक्स की वो वैल्यू लोगे, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए जी डिफाइन हो। तो जी डिफाइन है ऑल रियल नंबर के लिए, एक्स बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर। फिर जो जी एक्स का आउटपुट आएगा, जी एक्स ये बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, किसका पार्ट होना चाहिए, ये एफ के डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो एफ का डोमेन क्या है, 0 टू इंफिनिटी, ये इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। दैट इज gx का मतलब क्या, gx का मतलब है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये लाई करना चाहिए 0 से इंफिनिटी के बीच में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर है, तो 0 से बड़ा क्या 0.1 होगा क्या? नहीं भैया, अगर ये इक्वल टू 0 होता तब कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने आपसे कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर में इक्वल टू लाना जरूरी होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा है तो क्या ये 0.1 से बड़ा है? ऐसा कहूंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 से बड़ा है? नहीं, इसके नेक्स्ट इंटीजर से बड़ा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि यहां से ये हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इंफिनिटी। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा यहां लिख देता हूं, बोलो। तो यहाँ पे ये हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इंफिनिटी। ये समझ में आ रहा है? अरे यार ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक इंटीजर है ना, तो यहाँ पे एक इंटीजर होना चाहिए था। यहाँ 0.5, 0.7, 0.9 ये सब नहीं चलेगा, और यहाँ इक्वल टू भी होना चाहिए था। तो इससे अगला इंटीजर कौन सा है, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 से इंफिनिटी के बीच में, तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक चली गई 1 से इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये जो x की वैल्यू आई है और ये जो x की वैल्यू आई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो, दिस इज फर्स्ट रिलेशन, दिस इज सेकंड रिलेशन। टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, 1 इंटरसेक्शन 2, इनका कॉमन वैल्यू निकाल लो। तो कॉमन वैल्यू तो क्लियर दिख गया कि x बिलोंग कर गया किसके बीच में, x बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी। सो डोमेन ऑफ कौन सा फंक्शन है, f ऑफ gx, दिस इज नाउ क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। कोई डाउट इसमें? जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको बिल्कुल प्योरली आप अप्लाई कर लीजिए। अब आपको कभी फंक्शन ऑफ फंक्शन का डोमेन निकालना है, पुराना डोमेन रेंज की बात हो रही है, उसमें भी ये लगाइए, कहीं मिस्टेक नहीं होगी। भाई एक्स की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो वैल्यू निकालिए जिसके लॉग डिफाइन हो। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे नॉर्मल डोमेन में भी तो यही करते हो ना बेटा, एक्स की वैल्यू निकालना है जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन हो, वो तो ऑल रियल नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो वैल्यू निकालना चाहिए लॉग डिफाइन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, वही किया है। इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं, तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है। हम कहते हैं ना इसका डोमेन रियल नंबर, ये लिख तो दिया इसका डोमेन रियल नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन रियल नंबर, तो उसको डिफाइन नहीं करना, लॉग को डिफाइन करना खाली, वही किया हमने, लॉग को डिफाइन। ठीक, थोड़ा सिस्टमेटिक प्रोसीजर से लिखा है बस ये, ठीक है। अब रेंज क्या होगा देखो, रेंज के लिए हमने क्या बोला, पहले आप डोमेन निकालो। अरे यार वहां भी रेंज में यही तो करते थे। ये हमारा डोमेन निकल गया भाई एफ ऑफ जी का। इस डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू निकालो। चलो वापस आ जाओ, डोमेन 1 टू इंफिनिटी, ये रहा 1 टू इंफिनिटी, ये रहा 1 टू इंफिनिटी, वापस चलो वापस चलो वापस चलो। इस डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए 1 टू इंफिनिटी के लिए अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चलेगी 1 टू इंफिनिटी। तो फॉर दिस डोमेन ये यहीं से मिल जाएगा आपको ज्यादातर। फॉर दिस डोमेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी। ठीक, ज्यादा काम नहीं करना है,
देखो वहां रेंज में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। अभी ये वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने कहा था टफ क्वेश्चंस लूंगा मैं, इसलिए छोड़ रखा कि ये सब करा दूं उसके बाद फिर ले लूंगा। तो इसके अंदर 1 to इन्फिनिटी जाना चाहिए था, ठीक चला गया। अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है जीएक्स की, ठीक है, क्लियर, 1 to इन्फिनिटी, ये जीएक्स की वैल्यू आ गई ना बेटा, जो जीएक्स की वैल्यू आ गई, तो इस जीएक्स को टी मान लेंगे। दैट इज मैं कह सकता हूं कि जीएक्स जो है वो लाई कर रहा है कहां से, 1 से इन्फिनिटी। सो लेट जीएक्स इक्वल टू टी। अब जीएक्स को जैसे टी माना तो टी की वैल्यू चली गई 1 से इन्फिनिटी। अब आप टी को प्लॉट करेंगे 1 से इन्फिनिटी, ये रियल नंबर लाइन है, ये मान लीजिए आपके पास 1 हो गया से इन्फिनिटी, मतलब आपको ये वाला एरिया लेना है। मैं इसको ब्लैक से ग्रीन से मार्क कर देता हूं, ये एरिया अपने को लेना 1 to इन्फिनिटी वाला, ठीक। अब इसके ऊपर जब टी की वैल्यू आ गई 1 से इन्फिनिटी, इस पे फंक्शन किसका ड्रॉ करोगे, आ गया बाहर वाला फंक्शन कौन है, लॉग, इस पे लॉग का फंक्शन ड्रॉ कर लो, ये लॉग एस हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, एक्स की वैल्यू 0 से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू चाहिए थी, और अंदर वाला फंक्शन कौन है हमारा, जी एक्स है, तो जी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1 से इन्फिनिटी, ठीक। अब ये जो है ये तो एक इंटीजर होता है, जी एक्स क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो जो जी एक्स की वैल्यू होगी 1 से इन्फिनिटी के बीच में, वो कौन कौन सी वैल्यू होगी, क्या 1.5 होगा, क्या जी एक्स 1.1 होगा, क्या जी एक्स 2.7 होगा, बोलो। तो जी एक्स तो इसके बीच में केवल इंटीजर होगा, तो टी की वैल्यू जो कंसिडर की जाएगी, वो टी की वैल्यू केवल कंसिडर की जाएगी कौन कौन सी, बोलो, इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो केवल ये इंटीजर कंसिडर किए जाएंगे, 1 2 3 4 5, या ब्लैक से मार्क कर लो क्योंकि तो रेड के ऊपर रेड नहीं दिख रहा, तो इसके ऊपर आने वाले सभी इंटीजर कंसिडर किए जाएंगे। अरे बेटा टी की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कौन सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना 1 से इन्फिनिटी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या है एक्चुअली में, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बोलो, यहां लिख लो चाहो तो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 1 होगी 1 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 होगी 3 होगी 4 होगी, चलते जाइए। इसी को हमने टी कह दिया, तो टी जो हमारा मार्क्ड होगा वो होगा ओनली 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस पे निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, तो एफ ऑफ 2 निकलेगी, एफ ऑफ 3 निकलेगी, एफ ऑफ 4 निकलेगी, एफ ऑफ 5 निकलेगी, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी ln1 ln2 ln3 ln4, चलते जाइए, ये फंक्शन की वैल्यू तो अलग अलग निकल रही है, इसके बीच में गैप आ रहा है, इस वैल्यू के बीच में गैप नहीं दिखा तुमको, यहाँ 0 है और यहाँ वैल्यू ln, यहाँ 0 है ln2 है, फिर यहाँ ln3 है, तो इसकी वैल्यू में गैप है, तो इसको सेट में लिखेंगे। ये आपका रेंज आ गया, डाउट, प्रोसीजर समझ में आ गया पूरा अच्छे से, ध्यान से देख लो, डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, रेंज में थोड़ा फिर से देख लो। रेंज में एक बात यहाँ पे आ रही है कि हमने इस डोमेन के लिए अंदर वाले फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू निकाल ली 1 से इन्फिनिटी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो खुद इंटीजर होता है, तो कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स तो सब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन सी वैल्यू देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आउटपुट होगा उसी पे तो फंक्शन लगेगा, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करना है, तो कौन कौन सा आउटपुट देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये देगा, सभी इंटीजर देगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर को अपन ने यहाँ प्लॉट किया और इसके ऊपर क्या किया, बाहर वाले फंक्शन को लगाया, तो बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाया और इस पॉइंट पे बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, उन वैल्यू को प्लॉट कर दीजिए, क्लब कर लीजिए, ये आपका रेंज आ गया। ठीक है, सोच लो बेटा,
यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीरियर, इस पे किसको मार्क करना है? इस पे x को मार्क नहीं करना बेटा, इस पे मार्क करना है किसको? gx को। इस पे gx को मार्क किया जा रहा है, ध्यान रखना, gx या t कह लो। और t क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीरियर है। t क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीरियर है। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू चाहिए। तो t की वैल्यू जो 1 से इंफिनिटी के बीच में आ रही है, यहाँ थोड़ा सा ये जो ना, t की वैल्यू जो 1 से इंफिनिटी के बीच में आ रही है, ये आ गई 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? इसकी वैल्यू लेना पड़ेगी ना। f ऑफ gx है तो g का जो आउटपुट आएगा, क्या क्या आउटपुट आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 से इंफिनिटी है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीरियर का 1 आएगा या 2 आएगा, आउटपुट इंटीजर ही आएगा ना। तो ये आउटपुट लिख दिया मैंने। इन आउटपुट को कौन लेगा? इन आउटपुट को f लेगा। तो f कौन है? लॉग है, लॉग ने ले लिया इन आउटपुट को। ये आ गया इसका रेंज। डाउट? चलिए अब आप लोग निकालिए g ऑफ fx। चलो डोमेन निकालो, रेंज निकालो। देख लो g और f के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। f मैप फ्रॉम r टू r प्लस टू r ln x। फिर से लिख देता हूं, f मैप फ्रॉम r प्लस टू r ln x है, और g मैप फ्रॉम r टू r है मेरे ख्याल से, r टू r ग्रेटेस्ट इंटीरियर x। किसका डोमेन निकालना है? g ऑफ fx। g ऑफ fx, तो g कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर। मतलब एक प्रकार का डोमेन निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीरियर ln x का, इसका डोमेन निकालना है। अगर हम सिंपल देखें तो इसका हम डोमेन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक, और इसका हम आपसे रेंज पूछ रहे हैं। ठीक है, जो दिया हुआ उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, ओके नाउ चलो आ जाओ। तो डोमेन में सबसे पहले वैल्यू किसको दोगे? x को दोगे। तो देखो ln x किस x की वैल्यू के लिए डिफाइन है? तो ln x पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो x बिलोंग टू, फर्स्ट पॉइंट आ गया, x बिलोंग टू व्हाट? 0 टू इंफिनिटी। तो x आपने दे दिया जिसके लिए ln x डिफाइन है। अभी जो ln x की जो वैल्यू मिलेगी वो किसको बिलोंग करनी चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर होनी चाहिए। मतलब ln x ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर का एक पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब ln x इस ग्रेटेस्ट इंटीरियर के बिलोंग करना चाहिए। जैसे आप कहा कि भाई नमन कुमार जैन है ना, नमन जैन, नमन जैन अपनी क्लास का पार्ट है, मतलब अपनी क्लास में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ln x इसके अंदर आना चाहिए, मतलब इसको बिलोंग करना चाहिए। तो जो ln x है, जो कि fx फंक्शन है, ये आपका बिलोंग करना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर की वैल्यू के अंदर। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर का जो डोमेन होगा उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर का डोमेन कौन है? ऑल रियल। तो अब इसको बिलोंग कराइए कि ln x बिलोंग करना चाहिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। ठीक, क्लियर? ओके, चलिए अब एंटी लॉग मार देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? x हो जाएगा ग्रेटर देन e की पावर माइनस इंफिनिटी बट लेसर देन e की पावर इंफिनिटी। और e की पावर माइनस इंफिनिटी तुम सभी जानते हो कि e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0 और ये होता है आपके पास इंफिनिटी। तो आपके पास ये भी जो x की वैल्यू आ गई वो भी आ गई 0 से इंफिनिटी, रिलेशन नंबर 2। फिर जो 1 और 2 आया इनका निकाल लीजिए कॉमन वैल्यू। ये सेकंड पॉइंट कह सकते हो आप चाहो तो जो 1 और 2 आया है, ये जो 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट है, इन दोनों का निकाल लो इंटरसेक्शन। तो दोनों ही 0 टू इंफिनिटी है, तो 0 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन 0 टू इंफिनिटी। तो x जो हो गया वो हो गया 0 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ। ये कैलकुलेशन क्लियर बेटा? यही कैलकुलेशन आप ग्रेटेस्ट इंटीरियर ln x का डोमेन निकालोगे तो भी यही करना होगा। x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ln x डिफाइन हो, और ln x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर डिफाइन हो। मतलब ln x ग्रेटेस्ट इंटीरियर के पार्ट होना चाहिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। पहले तुमसे जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हमें इसका अगर डोमेन निकालना तो करना क्या है? मैंने जानबूझ के लिखा है, आप ऐसा देख सकते हो, ऐसा देख लो। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ln x डिफाइन हो, और ln x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर डिफाइन हो। तो x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ln x डिफाइन हो, तो सीधा दिख गया यहां से, तो दिया ही हुआ है।
अब lnx जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई lnx को कौन एक्सेप्ट करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन। ये तो इनपुट है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए lnx क्या इनपुट है, तो lnx की जो वैल्यू होगी उसको इसका डोमेन एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब lnx इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के डोमेन का पार्ट होना चाहिए। तो lnx जो होगा वो इनपुट जैसा बिहेव कर रहा है। इनपुट मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन? रियल नंबर। तो lnx मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? तो lnx को बिलोंग करा दिया, मतलब lnx ऑल रियल नंबर का पार्ट होना चाहिए। तो lnx मस्ट लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब एंटीलॉग ले लिया, ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू और ये वैल्यू का इंटरसेक्शन ले लिया, ये आ गई, ये आपका डोमेन हो गया। बस मेन बात ये जो समझनी है तुमको। अरे मैं नॉर्मल इसका डोमेन बोलूं तो कैसे निकालोगे बताओ? मैं नॉर्मल बोल दूं आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर lnx का डोमेन निकालो, कैसे निकालोगे? सर ऑफ कोर्स nx को डिफाइन होना चाहिए, तो lnx को डिफाइन हो जाना चाहिए। lnx भाई पहले lnx को डिफाइन होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और lnx इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट भी होना चाहिए ना उसके अंदर। यस सर। ये इसकी जो वैल्यू ये देगा उस वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्सेप्ट भी तो कर पाए। अगर ये कोई ऐसी वैल्यू दे देगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो डोमेन में कैसे आएगा? समझ में आई? ठीक है, याद करो मशीन मॉडल में मैंने एक एग्जांपल में लिया था ना, ये -2 वैल्यू आई और -2 वैल्यू को रूट फंक्शन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले फंक्शन ने -2 वैल्यू दी थी। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी lnx की वैल्यू नहीं आ रही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सभी को कर लेगा, कोई बात नहीं, यहां प्रॉब्लम नहीं आई। जहां नहीं करेगा वहां पे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आएगा, अभी आएगा, इसी क्वेश्चन में आ जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ g ऑफ fx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर lnx। तो इसके लिए हमने क्या बोला, जो इसका डोमेन निकला है, निकल चुका डोमेन। डोमेन ऑफ g ऑफ fx क्या निकल चुका है? 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इस डोमेन के लिए आपको lnx की वैल्यू निकालनी है। तो 0 टू इन्फिनिटी के लिए lnx की वैल्यू क्या रही? 0 टू इन्फिनिटी ये रही, ये रही, ये रही, ये रही lnx की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए जो lnx की वैल्यू है वो चली गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इस lnx को t ले लो, अब मैं gx fx हटा दे रहा हूं, तो इसका मतलब t की वैल्यू चली गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना? अब इस t को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। मैंने रेंज निकालते समय भी यही मेथड बताया, ध्यान से देखिए आप। और इस ये t की वैल्यू आ गई, मतलब ये lnx की वैल्यू है, ये t है मतलब lnx की वैल्यू है जो हमने यहाँ प्लॉट की। इस lnx की वैल्यू के लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको मालूम ही है, तो हर पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके लिए बन जाएगा। ये बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, नीचे ही बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑलरेडी डिफाइन है ऑल इंटीजर्स के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए, ठीक है ना? अब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, ये आपका g ऑफ fx। ऑल रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा क्या? बोलो, 0 बनेगा, 0 बनेगा, +-1 बनेगा, +-2 बनेगा, +-3 बनेगा, अप टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ g ऑफ fx इज ऑल इंटीजर। भाई ये जो t की वैल्यू है ना, इसके लिए आप ये बाहर वाला फंक्शन ड्रॉ कर दो, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर t ड्रॉ कर दो। t क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी t की वैल्यू है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ड्रॉ कर लो, तो यही बनेगा पूरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जैसा ही बनेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए भी x क्या था? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, तो सेम चीज बन गई। और ये किस के लिए बन रहा है? 0 के लिए बन रहा है, 1 के लिए बन रहा है, 2 के लिए बन रहा है, 3 के लिए बन रहा है, -1, -2, -3 सबके लिए बन रहा है, और भी बनेगा नीचे, सभी इंटीजर के लिए बन गया।
तो ये इसका रेंज होगा। अब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें ओवरऑल होने लगेंगी। जैसे लॉग, अब यहाँ पे हम देखें कि भाई इसका कोई बोले डोमेन निकालो, तो भाई लॉग डिफाइन कर दो। लॉग्स तो है ऑल रियल नंबर, सॉरी लॉग का डोमेन है 0 to infinity। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, तो वो तो 0 to infinity ले ही लेगा। ठीक है, कोई इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं, 0 to infinity आ गया भाई डोमेन, इतना कहते हैं। अब रेंज निकालना है तो ये जो डोमेन है इसके लॉग की वैल्यू निकाल लो। तो 0 to infinity के लिए लॉग की वैल्यू -infinity to infinity है, और -infinity to infinity पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हो, तो -infinity to infinity पे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो पूरे इंटीजर बन जाएंगे। ये हो गया रेंज। अब थोड़ा प्रैक्टिस के बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ओरल आप कर सकते हो। सर रेंज के लिए मैंने GIF ऑफ LNX का ग्राफ ही बना दिया था डायरेक्ट। नहीं, वो अलग बात है, तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको बनाए, जब हमारा थोड़ा और सिंपल फॉर्म में जा सकता है तो। ठीक है ना, क्लियर हुआ? यस सर। अभी भी पूरी अच्छे से, हम लोग बोलते हैं बिल्कुल एकदम गला साफ करते हुए आवाज नहीं आ रही। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें देखो, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन हो रहा था ऑल रियल नंबर के लिए, लेकिन LNX डिफाइन हो रहा था 1 to infinity के लिए, है ना। तो आपके पास जो डोमेन निकल गया वो आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 to infinity। तो हम करते क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा था, इस पे कंडीशन लगाते ही नहीं, कंडीशन केवल LN पे लगा देते हैं। डोमेन f of gx, f of gx का मतलब हो जाएगा f ब्रैकेट में gx, तो gx कौन है, साइन इनवर्स, f कौन है, e। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये e की पावर साइन इनवर्स x। सिंपल सा ये कहानी है। तो चलो, अब x का इनपुट g का क्या है, -1 to 1। एक x की वैल्यू gx के लिए -1 to 1, f of gx निकाल रहा हूं ना। क्या आया तुम लोग का डोमेन, चलो ध्यान दो। g का हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो g का इनपुट कौन है, -1 to 1। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या हुआ फर्स्ट पॉइंट, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, अब ये जो gx होगा वो किसका पार्ट होना चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए fx के डोमेन का। तो gx मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। f का डोमेन है रियल पॉजिटिव, मीन 0 से इंफिनिटी, दैट इज, इसका मतलब साइन इनवर्स x, gx मतलब साइन इनवर्स x मस्ट लाई बिटवीन 0 to infinity। और हम जानते हैं साइन इनवर्स x लाई करता है किसके बीच में, 0 से, सॉरी साइन इनवर्स x लाई करता है -π/2 से π/2, बट वी नो दैट, क्या जानती हो, साइन इनवर्स x लाई बिटवीन -π/2 to π/2। और ये कह रहा है कि साइन इनवर्स लाई करना चाहिए था 0 से π/2। साइन इनवर्स यहीं तक जा सकता है, इससे आगे पीछे नहीं जाता है, यही इसकी रेंज है। और ये बोलता नहीं 0 से इंफिनिटी जाए, तो दोनों का कॉमन वैल्यू निकाल लो। तो साइन इनवर्स x कहां चला गया, जल्दी बताओ। तो साइन इनवर्स x चला गया कहां से कहां तक, 0 से लेके इसके बीच में π/2 के बीच में। अब यहां से x निकाल लो, तो अब इसके ऊपर साइन अप्लाई कर दो। 0 से π/2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन लगाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये कैंसल, तो x की वैल्यू तुम्हारी चली गई किसके बीच में, 0 से sin1, ये चली गई, ये सेकंड आया। अब फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्लियर, फर्स्ट और सेकंड का क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इंटरसेक्शन क्या आ गया, इसका और इसका। तो x बिलोंग करेगा -1 to 1, ठीक, इंटरसेक्शन 0 to 1। तो फाइनली x बिलोंग कर गया 0 to 1। तो डोमेन ऑफ
एफ ऑफ जी एक्स हो गया ओपन 0 टू क्लोज्ड 1। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, ये एक चीज बताओ, तुम डायरेक्ट इसका डोमेन क्या निकालते? एक ही कैसा? पावर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स जो बना आपका एक ही पावर साइन इनवर्स एक्स का, इसका डोमेन क्या होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं डायरेक्ट डोमेन निकालूंगा तो क्या होगा? मैं केवल कहता इसका डोमेन निकालो, मैं केवल कहता इसका डोमेन निकालो, तो फिर क्या होता? तब तो मैं सीधा साइन पे कंडीशन लगाता कि एक्स का डोमेन निकाल लो -1 to 1, और ई का डोमेन तो रियल नंबर होता है, तो मैं यहाँ डोमेन लिखता क्या, -1 to 1 लिखता सीधा सीधा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ई की पावर एक्स एक्चुअल में डिफाइन होता है ऑल रियल नंबर के लिए, और आउटपुट देता है वो रियल नंबर। यहाँ पे यह मामला उल्टा लिखा हुआ, देखो ध्यान से, इन्होंने जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के दे दी है, तो बहुत ध्यान से करना। ध्यान से, अगर मान लो एक्चुअल डेफिनेशन दी होती, यहाँ आर होता और यहाँ आर प्लस होता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो यहाँ इसका भी डोमेन -1 to 1 ही आता। यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया डेफिनेशन, देखो ध्यान से, समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो जो दिया उसके हिसाब से काम करना अपने को। तो हमारा जो डोमेन आया वो आया 0 to 1। अब निकालो रेंज। अब रेंज के लिए क्या करना है? इस डोमेन के लिए किसकी वैल्यू देखनी है? अंदर वाले फंक्शन की। कौन है अंदर वाला फंक्शन? तुम्हारा जी एक्स, साइन इनवर्स एक्स। उल्टा चलो, 0 to 1, यह पहुंच गया, साइन इनवर्स की वैल्यू मिल गई किसके बीच में? 0 से π/2। ठीक है, तो इस डोमेन के लिए, फॉर दिस डोमेन, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू चली गई वो चली गई आपकी 0 से π/2। समझने के लिए इसको आप t मान लो, तो t की जो वैल्यू चली गई वो आपके पास चली गई 0 से π/2। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या निकालना? ध्यान से देखो, आपको ए की पावर साइन इनवर्स एक्स निकालना है। अब ये साइन इनवर्स है तो क्या माना? टी, आपको ए की पावर टी निकालना है, जबकि टी किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ये मान लो 0 है और ये मान लो π/2, ये टी की वैल्यू है। अब इस पे ग्राफ किसका बनाओगे? बाहर वाले फंक्शन का। कौन है बाहर वाला फंक्शन? ई, तो ई की पावर ऐसा ग्राफ बना दो। और हमें वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? हमको वैल्यू लेनी है 0 से π/2, टी की वैल्यू बस इतनी लेनी है। इस पे हाइट निकाल लो, एक ये हाइट मिल गई, एक ये हाइट मिल गई। तो यहाँ क्या मिल गई? e की पावर 0, यहाँ क्या मिल गई? e की पावर π/2। तो क्लियरली रेंज ऑफ दिस फंक्शन f of gx इज नथिंग बट e की पावर 0 क्लोज इंटरवल, ये वैल्यू भी मिल रही है, नहीं क्लोज है 0 पे, ओपन इंटरवल टू e की पावर π/2 पे लगेगा क्लोज इंटरवल। ये इसका रेंज। सर वो जो आपने क्वेश्चन दिया था उसका एक बार डोमेन दिखा दीजिए तो मैं वेरीफाई कर लूं। हमारा क्या आया? सर रूट में आ रहा है। किसका? एफ ऑफ जी एस का, जी ऑफ एफ एक्स का? सर जियो एफ था ना क्वेश्चन में? जी ऑफ एफ हमने क्या निकाला था? हमने एफ ऑफ जी निकाला था पिछली क्लास में, जी ऑफ एफ नहीं निकाला था। जी ऑफ एफ बच्चों के लिए छोड़ दिया था। ये सर जी ऑफ एफ 3 ± रूट ऑफ 13 ऐसे में करके पूरा आ रहा है। आएगा आएगा। हमने ये बच्चों को दिया कि जी ऑफ एफ तुम घर पे निकालना। अब निकालना जाके घर पे थोड़ा अच्छे से। इसमें एफ ऑफ जी मैंने निकाल दिया, जी ऑफ एफ निकालना, इसको ध्यान से। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसीजर सभी को? देख लो बच्चों ध्यान से, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीजर को आप प्रॉपर अप्लाई करिए रेंज में जाके। रेंज में इसी टाइप के क्वेश्चन तो प्रॉब्लम करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स and its domain and range। ठीक है, बढ़िया से एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नोट किया होगा ना सबने आपने?
और फिर उसके बाद इसको ट्राई मारना। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक तो अपन ने ये सीख लिया कि फंक्शन और फंक्शन का कैसे डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। अगर जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो डोमेन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है उसमें चल रहा है, तब तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, रेंज में तो ध्यान रखना ही है आपको, ठीक। और अगर कुछ चेंज किया हुआ तो उसके हिसाब से काम करना, ठीक है। अब ये तो तुमको सब जानती हो, एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालोगे। मान लो तुमको यहाँ एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स हो गया एफ ब्रैकेट में जी एक्स, सुनो ध्यान से। तो एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, जी एक्स कौन है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो एक तरीका ये हो गया कि जी एक्स की वैल्यू, देखो चलो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से, आप ज्यादातर करते क्या, जी एक्स की जगह क्या रख देते हो, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कह रहा हूं एफ का इनपुट कौन है, जी एक्स है, तो एफ एक्स की डेफिनेशन में एक्स की जगह मैं जी एक्स रख देता हूं। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं भाई, एफ का इनपुट तो जी एक्स है, तो एफ की डेफिनेशन में इनपुट जो था उसकी जगह जी एक्स रख दो। कौन है इनपुट, यहां पर एक्स है, तो एक्स की जगह जी एक्स रख दो। अब जी एक्स को रिप्लेस कर दो, ठीक है। ऐसा भी निकाल सकते हो, वैसे आप जी ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हो, जी ब्रैकेट में एफ एक्स। अब जी के अंदर इनपुट कौन डाल दो, एफ एक्स डाल दो, तो जी की डेफिनेशन में जहां जहां एक्स था वहां वहां एफ एक्स रख दो। आपने बहुत बार एफ की वैल्यू रिप्लेस की होगी, वो भी सही है, ये मैं ऐसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो, समझ गए, ये इसकी डेफिनेशन बन गई, ठीक। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, जो कंपोजिट फंक्शन है, देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, जनरली कंपोजिट फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। जनरली एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल नहीं होते, कभी कभी हो भी सकते हैं, पर अगर ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो ये इक्वल होंगे, एक्स के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनरली कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ध्यान रखना इस बात का। कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव तो होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है। फिर ये ऑलरेडी हम कर चुके कि एफ ऑफ जी एक्स अगर एक्स आ जाए और जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स आ जाए, तो जी और एफ एक दूसरे का इनवर्स है। तो मैंने एक आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाल दिया, मैं नहीं करा रहा इसको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये ऑलरेडी अपन ने इनवर्स में लिया हुआ है, ठीक। मैंने एफ दे दिया, जी दे दिया, एफ इनवर्स दे दिया, कहा कि एफ और जी इनवर्स है, ऐसा बतलाओ। तो आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो, जी ऑफ एफ एक्स निकाल लो, दोनों एक्स आना चाहिए, ठीक। तो वो उसको मैं नहीं जा रहा, मेरा उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर f मैप फ्रॉम a to b and g मैप फ्रॉम b to c are two bijective function and f of gx मैप फ्रॉम a to c, तो इसमें ध्यान रखना है कि g of f का जो इनवर्स होगा, g of f का इनवर्स होगा वो होगा f इनवर्स ऑपरेशन g इनवर्स x। मतलब जिस ऑर्डर में यहाँ g और f था, यहाँ पे उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स टाइप, हाँ, जिस ऑर्डर में यह फंक्शन होगा लगेगा, उसका इनवर्स अगर हम पूछेंगे, कंपोजिशन का इनवर्स बोलेंगे, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में फंक्शन का इनवर्स लगा। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि साहब एफ एक्स एक है 2x फंक्शन और जी एक्स है आपके पास x प्लस 2, एफ ऑफ जी इनवर्स निकालना है, एफ ऑफ जी इनवर्स 20 निकालना है। तो पहला मेथड ये हो सकता है बच्चों को जो प्रॉपर्टी वाइज चले कि साहब ये तो बराबर होगा जी इनवर्स ऑपरेशन एफ इनवर्स 20। तो भाई पहले एफ इनवर्स निकालो, जी इनवर्स निकालो, एक के ऊपर एक लगा दो। तो चलो एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो एफ इनवर्स क्या निकलेगा, देखो एफ इनवर्स y इक्वल टू 2x है, तो x इक्वल टू y/2, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x/2 निकल गया एफ इनवर्स। दूसरा कौन है, y इक्वल टू x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 2, तो एफ इनवर्स x सीधा हो गया x माइनस 2, सॉरी एफ नहीं, ये कौन सा है, g, तो g इनवर्स
समझ में आ रहा है? सीधे लिख दिया है, ये हो गया x माइनस 2, ये आ गया इनवर्स। अब तुम्हें क्या निकालना है? g इनवर्स ऑपरेशन f इनवर्स 20, इसका होगा g इनवर्स ब्रैकेट में f इनवर्स 20। तो पहले f इनवर्स में इनपुट कौन सा डालो? 20 का इनपुट डालो। तो f इनवर्स में 20 का इनपुट डाल दो, तो 20/2 हो गया। तो g इनवर्स ये हो जाएगा 20/2। 20/2 मतलब क्या बना? 10 बना। अब इस g में x की जगह इनपुट कौन डाल दो? 10 डाल दो। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। एक मेथड नंबर 2 भी हो सकता था। बोले क्या सर, f ऑफ g का ही तो इनवर्स निकालना है, तो आप f ऑफ gx ही निकाल दो ना पहले। तो भाई g इनपुट डाल दो, मैं यहाँ g इनपुट डाल दे रहा हूं, मर्जी आपकी है। तो g की जगह इनपुट क्या है? x प्लस 2। और f क्या कहता है? जो इनपुट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 2x प्लस 4। अब f ऑफ gx मिल गया 2x प्लस 4। हमें निकालना था इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स निकाल लो, इसे y ले लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 4/2। ये आपका इनवर्स निकल गया। ठीक है, इसको h मान लो, इस फंक्शन को h मान लो, तो ये h इनवर्स हो गया। h इनवर्स ऑफ x हो जाएगा x माइनस 4/2। आपको निकालना क्या है? h इनवर्स ऑफ 20 निकालना है। सो 20 माइनस 4/2, ये हो गया 16/2, और ये हो गया 8। कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अब इसे fx दिया हुआ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ध्यान दो यहाँ पे। उस क्वेश्चन को मैं एक बार खुद अलग से सॉल्व कर लूं, क्योंकि अभी तो लंबा दिख रहा है मुझको। तो वैसे आंसर क्या दिया है? एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए। नहीं मालूम, ऑप्शन टिक भी नहीं है, बस नहीं मालूम, कुछ उसमें कहानी देखनी पड़ेगी। एफ स्क्वायर एक्स बताया कि 2 बार एफ है, एफ क्यू मतलब 3 बार एफ है। तो हमने कहा कि अगर एफ 1998 बार लगा दे तो क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एफ को हम बहुत बार अप्लाई करते हैं, है ना, तो इन सभी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि 2 बार एफ लगाने पे या 3 बार एफ लगाने पे या 4 बार एफ लगाने पे एक्स मिलेगा। इन सभी क्वेश्चनों में वापस एक्स मिलना चाहिए। और वो कितने बार एफ लगाने में मिलेगा वो अपने को ढूंढना पड़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 2 बार एफ लगाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एफ ऑफ एफ एक्स निकाल के देखो जल्दी फटाफट, एक्स मिला कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो 3 बार एफ लगाओ। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले 4 बार एफ लगाओ। चलो 2 बार एफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इस बाहर वाले एफ के लिए एफ एक्स इनपुट है, तो इस बाहर वाले एफ एक्स में एक्स की जगह क्या पुट कर दूं? एफ एक्स। मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं ज्यादातर, एफ एक्स की वैल्यू और पुट कर दूं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। ले लो एलसीएम, ये कैंसिल, ऊपर हो गया एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, और ये हो गया एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस 1/x। नहीं मिला x, चलो 3 बार लगाओ। और जब 3 बार f लगाने जाऊंगा तो ध्यान से देखना, ये जो 2 बार f था, ये इस बाहर वाले f का इनपुट है। तो f का जो इनपुट है, दैट इनपुट -1 अपॉन इनपुट +1। तो 2 बार fx इनपुट है -1 अपॉन 2 बार fx इनपुट है +1। ये फायदा हो जाता है यहाँ पे। अब 2 बार f जो इनपुट है f ऑफ fx, वो तो हम निकाल ही चुके हैं। ये -1 अपॉन x -1 अपॉन -1 अपॉन x +1। समझ गए? यहाँ ये फायदा हो जाता है कैलकुलेशन बाहर से अंदर लगाने में। तो जैसे ही एलसीएम लूंगा तो -1 माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस एक्स, माइनस कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अभी भी नहीं मिला, अब 4 बार f लगाओ, फिर वही बाहर से अंदर चलो। इस f का इनपुट कौन है? ये। तो डेफिनेशन क्या कहती है fx की? f के अंदर का जो इनपुट है, दैट इनपुट -1 अपॉन इनपुट +1। इस f के अंदर इनपुट कौन है? 3 बार f। 3 बार f इनपुट था -1 अपॉन 3 बार f जो इनपुट है +1। वो 3 बार f का इनपुट कौन है?
x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। एलसीएम ले लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये अब ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स एक्स कर दिया और ऊपर 1 से 1 कर दिया, अब आपके पास ये x आया। अगर यहाँ x नहीं आता तो फिर तो आता ही नहीं, क्योंकि फिर 1/x वापस आ जाता इस टाइप। तो बेटा 4 बार लगाने पर, 4 बार x लगाने पर आपको x मिल गया। इसका मतलब 4 के मल्टीपल टाइम्स में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब 1998 डिवाइड कर दो 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा 2। 96 चले जाएगा ना 4 से, ठीक है ना, 2 रिमाइंडर बचेगा। 96 4 से चले जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। भाई 4 से डिविजिबल करने का मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और कौन सी 96 होता है तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती है। अब इसका मतलब अगर मैं f ऑफ 1998 ऑफ x निकालूंगा तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट f स्क्वायर x होगा, क्योंकि 1996 के बाद तो x ही x मिलता रहेगा, तो x दे देगा। ये बात समझ में आई? इसको ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा f2 इंटू f ऑफ 1996 ऑफ x। ये मतलब हुआ ना इसका। अरे यार 2 बार 3 बार अप्लाई कर रहा था ना, तो ऐसे अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है किसी को? इसका मतलब हुआ f पावर 2 f2, और इसको लिख सकता हूं, ये हो गया 4 का मल्टीपल, 4 इंटू निकाल लो जो भी मल्टीपल हो, और 4 के मल्टीपल बार जितने बार लगाओगे फंक्शन को उतने बार x ही देगा, तो f2 x देगा। और f2x तो ऑलरेडी निकाल चुका, f2x कितने के बराबर है? -1 अपॉन x। तो रिजल्ट का फाइनल आंसर आ गया -1 अपॉन x। अच्छा बताओ, अगर 2020 बार लगाओगे तब कितना होगा? 21 में दोगे ना एग्जाम, 21 बार लगाओगे तो कितना होगा बताओ जल्दी। सर fx के बराबर, तो 2020 20 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 20 तक तो मामला ही खत्म, केवल fx बचेगा। fx क्या है तुम्हारा? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। 2 फंक्शन दिए हैं जो ऐसे डिफाइन मैंने किए। अब मैं कह रहा हूं f ऑफ gx निकालो, तो मैं जो निकाल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं निकालना चाहता हूं f ऑफ gx, ठीक है। f ऑफ gx का मतलब है, यहां समझ लेना, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, थोड़ा समय लेगा ये, ठीक। देखो ध्यान से, f ऑफ gx फिर वही करूंगा, f में gx को रिप्लेस करूंगा, इसमें रिप्लेस करूंगा, f में gx को रिप्लेस करूंगा। f का इनपुट कौन है? gx, ठीक। इस तरीके से डेफिनेशन लगाने में थोड़ा इजी पड़ता है ये। f का इनपुट कौन है? gx, तो f में x की जगह क्या रख दोगे? gx। यहां भी रख दो gx, यहां भी रख दो gx, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह gx रख दो, तो हो गया gx प्लस 1 when gx is less than equal to 1 and 2gx plus 1 when gx is between 0 to 1 to 2। ये डेफिनेशन। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से सुनना, अभी तुमने सीधा सीधा डेफिनेशन अप्लाई की। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे gx की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, और gx की डेफिनेशन भी 2 पार्ट में है। gx की डेफिनेशन भी 2 पार्ट में है, तो एक बार gx की जगह x स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, और एक बार gx की जगह मुझे x प्लस 2 लिखना है। वैसे ही एक बार gx की जगह x स्क्वायर लिखना है, एक बार x प्लस 2 लिखना है। लेकिन जब x स्क्वायर लिखूंगा तब कंडीशन ये है, तो अब यहाँ पे जो भी जहां जहां भी gx दिख रहा है उस जगह मैं x स्क्वायर लिखूंगा अंडर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने gx की जगह लिखा x स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, gx की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। gx की जगह मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, gx की जगह x स्क्वायर लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 1
अच्छा एक्स स्क्वायर कब ले सकता हूं? जब x की वैल्यू 2 से b के बीच में। अच्छा ये जो gx का एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, तो यहां भी लिखना पड़ेगा। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर सेमी कॉलम डाला मैंने, अलग कलर से लिख देता हूं। x तो -1 से 2 के बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो क्लियर दिख रहा है 1.1 भी सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा, तो x की वैल्यू -1 से 1। अब मुझे जो x चाहिए वो इन दोनों कॉमन वैल्यू चाहिए, तो कॉमन वैल्यू क्लियर दिख गया -1 से 1 के बीच में। तो फाइनली x जो बन गया वो बन गया, ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, वो बन गया आपके पास, फाइनली x बन गया -1 से 1। चेक कर लो बच्चे, फिर से देखो। पहले हमने क्या किया, फंक्शन में x को रिप्लेस किया gx से, लिख दिया। फिर gx की क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर पुट किया। यहां भी पुट करेंगे, यहां भी पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। लेकिन ये gx किस x की वैल्यू के लिए थी, इस x की वैल्यू के लिए थी, वो भी साथ में आएगा। इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होगी उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन। तो एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 1 है तो x की वैल्यू होगी -1 से 1। प्रोसीजर ध्यान से समझिए। अब इनकी कॉमन वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉमन वैल्यू होगी -1 से 1। तो इस x की वैल्यू के लिए ये डेफिनेशन हो गई f ऑफ gx की। ठीक, चलिए अगला लिखता हूं। फिर अब अगली बार gx के क्या लिखूंगा, x प्लस 2 यहीं पर, तो x प्लस 2 प्लस 1 सॉरी। अब यहां पर gx के क्या लिखूंगा, यहां x प्लस 2 लिखा तो यहां भी x प्लस 2 लिखूंगा, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1, कॉमा, सेमी कॉलम डालो। सेमी कॉलम मतलब कैलकुलेशन आगे बढ़ा हूं। ये x प्लस 2 किस x की वैल्यू के लिए था, 2 से 3 के लिए था। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? अब इन दोनों की कॉमन वैल्यू निकालो, फिर सेमी कॉलम, x की वैल्यू निकालो, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज बिटवीन 2 to 3। अब इनकी कॉमन वैल्यू निकालो, देखो कहीं कोई मिस्टेक ना हो। gx की जगह मैंने लिखा x प्लस 2, तो x प्लस 2 प्लस 1, जबकि x प्लस 2 लेस देन 1 होगा। ये gx की रख दिया x प्लस 2, और ये gx कब था, 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए इन दोनों की कॉमन वैल्यू। तो 2 उधर भेजा तो -1 हो गया, x लेस देन -1, x बिटवीन 2 to 3। कुछ कॉमन वैल्यू इसमें है या नहीं है? इन दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू है क्या? ये -1 से छोटा, 2 से 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ x बिलोंग कर गया नल सेट, मतलब ये डेफिनेशन बनेगी ही नहीं। नेक्स्ट, अब ये दोनों को मैंने gx इस वाली डेफिनेशन में डाल दिया, अब इन दोनों को इस डेफिनेशन में डाल दो। सो ट्वाइस gx की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया प्लस 1, सेमी कॉलम। अब gx की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया लेस देन इक्वल टू 2, और gx को जो एक्स स्क्वायर लिया था उसकी डेफिनेशन क्या थी, -1 से 2, फिर सेमी कॉलम। अब एक्स स्क्वायर तुम्हारा जा रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर तुम्हारा जा रहा है 1 से 2, तो x कहां कहां जाएगा, एक तो x 1 से √2 जाएगा और एक -√2 से 1 जाएगा। तो यहां पे x आपका चले जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -√2 से 1 -1, फिर यहाँ पे यूनियन यहाँ चलेगा, ध्यान रखना। x जाएगा बिटवीन 1 to √2, कॉमा, और x जाएगा बिटवीन -1 to 2, फिर सेमी कॉलम। अब इन दोनों यूनियन वाला ये जो दोनों केस था, इसका और इसका कॉमन निकालना है। तो -1, यहाँ -1 नहीं है और यहाँ -1 है, तो कुछ कॉमन नहीं निकलना, भूल जाओ। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो, -1 से 2 है या 1 से √2 है, तो क्लियर दिख रहा कॉमन 1 से √2 हो गया। तो फाइनली आपका ग्रीन बन गया, x शुड बी बिटवीन 1 to √2। इसके लिए ये डेफिनेशन लास्ट।
अब gx की जगह x प्लस 2 लिखना है, सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 सेमी कॉलम। अब x प्लस 2 यहां रख दोगे, सो 1 लेस देन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा, और x प्लस 2 इस डेफिनेशन के लिए ट्रू था, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। अब यहां से x निकाल लो, तो -2 कर दूं, x की वैल्यू होगी -2 करते ही हो गया -1, और यहां हो गया आपका 0, और यहां x की वैल्यू चली, अब कॉमन वैल्यू निकाल लो, तो कॉमन वैल्यू चलेगी -1 से 0 और 2 से 3। नहीं, फिर कॉमन नहीं है, चेक करवाई, दो डेफिनेशन फेल हो गई। x प्लस 2 लाई बिटवीन 1 to 2, माइनस किया तो -1 से 0। चलो ध्यान दो। तो पहले हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं करना, पहले f ऑफ gx में आप बाहर वाले फंक्शन में अंदर वाले को इनपुट दे दो, डेफिनेशन लिख दो, फिर gx की वैल्यू एक बार एक्स स्क्वायर रखो, जहां जहां gx दिख रहा है वहां एक्स स्क्वायर रख दो, और ये एक्स स्क्वायर इस वैल्यू के लिए था, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू का कॉमन वैल्यू निकाल दो। बस सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। फिर अगले बार इसको रख दो यहाँ पे gx की जगह, यहां भी रख दो इसको gx की जगह, और ये जो x की वैल्यू बनेगी और ये जो x की वैल्यू बनेगी, दोनों की कॉमन वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ये डेफिनेशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये डेफिनेशन भी ट्रू होनी चाहिए, इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आई, नल सेट लिख दिया। अगले बार एक्स स्क्वायर एक बार यहां रख दो, फिर एक बार यहां रख दो, ये वाला रख दो एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 सॉल्व कर दो। अब ये जो अपन ने वर्कआउट किया है, इसको वर्कआउट करने का एक और मेथड होता है, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हम करेंगे क्या, हमारे पास जो अंदर वाला फंक्शन है, कौन है अंदर वाला फंक्शन, gx, इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इसको हम बेस ग्राफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, और इस बेस ग्राफ को लेके वर्कआउट कर देंगे। देखो, इनपुट का ग्राफ बनाएंगे ना, यो नमन जैन, इसका ग्राफ बनाना चाहिए, बताइए जीएक्स का कि एफएक्स का। सर इनपुट का। इनपुट कौन है, इनपुट यहाँ पे जीएक्स। जीएक्स, तो जीएक्स का ग्राफ बनाना अपने को, मैं यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है ना, यहीं से देखो। तो जीएक्स का ग्राफ है -1 से 2, -1 से 2 में किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ ले लो। वैल्यू चाहो तो मार्क कर लो, -1 पे 1 वैल्यू मिल रही है, और 2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 पे 4 वैल्यू मिल रही है। थोड़ा फोर, यहां मत लिखो, यहां लिखो 4। तो ग्राफ जो अपने को जीएक्स का लेना है, दैट वी हैव टू टेक फ्रॉम -1 to 2। तो -1 से 2 के बीच में कौन सा ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ब्लैक से बनाया था। तो हमें ये पोर्शन लेना है बस ग्राफ का। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे -1 पे तो बोल्ड है, -1 पे तो बोल्ड है, लेकिन इस ग्राफ पे 2 पे ओपन है, 2 पे ओपन है, ठीक है। चलो अब अगला ग्राफ बनाना 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में किसका ग्राफ बनाना, x प्लस 2 का। तो x की जगह 2 लेने पे क्या बनेगा, सीधे ले लो, x की जगह 2 लेने पे क्या बनेगा, 4 बनेगा, ये ग्राफ यहां से चालू होगा। और 3 लेने पे क्या बनेगा, 3 लेने पे 5 बनेगा, मतलब 4 से 5 ऊपर जाएगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ आपका 4 से 5 जाएगा और स्लोप 45 डिग्री का होगा, तो कुछ ऐसा होगा ये ग्राफ। ये ग्राफ हो गया आपका x प्लस 2 का, और ये यहां भी बोल्ड होगा और यहां भी बोल्ड होगा। चलिए ये ग्राफ हो गया, ठीक। ये ग्राफ किसका बना अपने को, ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ अपने को जीएक्स का बन गया। जितना हमारे पास ये पोर्शन दिया था उसके अंदर हमने इस ग्राफ को कंसिडर कर लिया। अब आ जाइए
अब हमें इस पे आना है, ये तो जीएक्स का ग्राफ है, हमें डेफिनेशन इसकी निकालनी है। इसकी डेफिनेशन किसके डिपेंड कर रही है? जीएक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो जीएक्स इक्वल टू 1 कहां पे, वो देखिए। तो जीएक्स इक्वल टू 1 तो ये रहा, ये ना जीएक्स की वैल्यू 1। तो जीएक्स इक्वल टू 1 पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन है जीएक्स इक्वल टू 1। अब जीएक्स लेस देन 1 पे ग्राफ कौन सा है? तो जीएक्स लेस देन 1 पे ग्राफ ये रहा। तो जीएक्स लेस देन 1 पे ये ग्राफ है। ग्राफ किसका बच्चे? ये ग्राफ है एक्सिस इसका, जीएक्स का। तो जीएक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे, मैं यही समझा रहा हूं, जीएक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्राफ यहां तक जाएगा, तो यहां तक जाएगा तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो देखनी है। तो यहां पे एक्स की यही तो 1 है, जीएक्स इक्वल टू 1 है ना। और ये कौन है? एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को सॉल्व करने पे मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी। माइनस 1 तो यहां आ चुकी है, 1 वैल्यू होगी। तो जीएक्स लेस देन इक्वल टू 1, जीएक्स ये लाइन थी, इससे लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इस लाइन से अपने को नीचे का ग्राफ लेना है, वो ये पोर्शन है। तो जहां जहां जीएक्स दिख रहा है वहां वहां मैं ये वाला ग्राफ लिख दूंगा। तो ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का। तो इस जीएक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ध्यान दो, यहां पे इस जीएक्स की मैंने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। ग्रीन से ले लेता हूं। इस जीएक्स की जगह मैंने ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर का पोर्शन था, ये वाला, ये किस एक्स की वैल्यू के लिए बन रहा था? ये तो -1 से 1 के लिए बन रहा था, तो ये आ गया -1 से। कहता समझ में आया? ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, अगला। अब यहां पे जीएक्स है 1 से 2। अब जीएक्स है 1 से 2, जीएक्स जा रहा है 1 से 2। ये रहा जीएक्स, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, जीएक्स है 1 से 2। अब जीएक्स आपका 2 कब बन रहा है? तो जीएक्स 2 तो यहां कहीं बनेगा, ये मान लो 2 है ना। जीएक्स आपका 2 कहां बन रहा है? देखो, तो जीएक्स तो आपका 2 यहां बन रहा है, 1 से 2 यहां पे ध्यान दो, तो एक 2 पे लाइन खींच दो। ये 4 लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये है जीएक्स इक्वल टू 2। अब जीएक्स अगर 1 से 2 के बीच में है, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, तो वो तो यही पोर्शन आ रहा कर्व का, केवल इतना पोर्शन आ रहा कर्व का, केवल ये पोर्शन लेना है। लेकिन ये भी किसका पोर्शन है? ये भी एक्स स्क्वायर का पोर्शन है। तो इस जीएक्स की जगह किसको रिप्लेस करूंगा? इस ग्राफ। किसका ग्राफ है? ये एक्स स्क्वायर का। इस जीएक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, तो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये आपके पास हो गया, या यहां लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये जीएक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 से 2 के बीच में, तो जीएक्स 1 से 2 के बीच में। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है? यहां पर तो x की वैल्यू 1 है, यहां पर x की वैल्यू क्या है वो निकालो। ये जीएक्स की वैल्यू कौन है? 2, और इस कर्व की वैल्यू कौन है? एक्स स्क्वायर। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा? जब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को सॉल्व करूंगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस √2। √2 माइनस में तो जाना ही नहीं है, ये हो गया प्लस √2। तो इसका मतलब x की वैल्यू, ये पोर्शन ऑफ ग्राफ कब लूंगा? जब x की वैल्यू 1 से √2 है। क्या 1 इंक्लूडेड है? ध्यान से देखो, 1 इंक्लूडेड है, यहां पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस आंसर में भी 1 इंक्लूडेड नहीं है। जीएक्स इक्वल टू 1 कहां इंक्लूडेड है? तो जीएक्स इक्वल टू 1 पे तो 1 मिल रहा था, वो इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, क्या √2 इंक्लूडेड है? √2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ √2 इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे करेक्शन करो, इंक्लूडेड होगा, क्योंकि ये तो इसके बीच का पार्ट था ना, √2 तो बीच में था, इंक्लूड होना चाहिए था। तो √2 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये आपके पास 1 से √2 के बीच में ग्राफ बन गया। अब बच्चा बोलेगा सर ये जो बाकी पोर्शन था, बाकी पोर्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि जीएक्स का जो था डेफिनेशन वो 1 से कम पे था और 1 से 2 के बीच में था। इसके ऊपर के पोर्शन की इस डेफिनेशन के लिए कोई यूज ही नहीं हुआ। इसीलिए इन दोनों केस में, इस पोर्शन और इस पोर्शन में जो अपन ने जो वर्कआउट किया है, इस जगह और इस जगह नल सेट आ गया। हाँ जी, एफएक्स क्या था? एफएक्स की डेफिनेशन चाहिए ना?
fx क्या था, x plus 1 when x is less than 1, यहाँ बगल में लिख दूं fx से x plus 1 when x is less than or equal to 1 और 2x plus 1 when x is between 1 to 2, ये fx। चलो अब देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे। तो पहले अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर डेफिनेशन यही लिख लेंगे। कहाँ ड्रॉ करें, डेफिनेशन लिखने की जगह मिलनी चाहिए, यही कर लेते हैं, यही हो जाएगा। x लेस देन 1, ये रहा 1 से कम पे x प्लस 1, तो x की जगह 0 पुट कर लो, y की जगह 1 हो गया 0 1, और y की जगह 0 पुट कर लो तो x की जगह -1, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है 2, तो 2 बन गया। ठीक नो, अब बिटवीन 1 to 2, 1 to 2, 1 पे इक्वल है इसलिए बोल्ड कर दिया। 1 to 2 में क्या बना ग्राफ देखो, 1 to 2 में 2x plus 1, x की जगह 0, x की जगह 0 तो y की वैल्यू 1, फिर ये 0,1 से पास करेगी, और y की जगह 0 तो x की वैल्यू -1/2, तो x की वैल्यू -1/2 मतलब यहाँ अजीब सी ग्राफ बन रही है, ये बनी x की जगह 0 तो y की वैल्यू 1, 0,1 से पास करेगी, और y की जगह 0 तो x की वैल्यू -1/2, तो ग्राफ यहाँ आता है। तो ये 2 पे क्या बन रही है, 2 पे बन रही है 5, ये कहीं 5 पे जाके यहाँ पे मिलेगी। ये आपका 5 हो गया, ये कुछ बना। ठीक, और 1 पे कहाँ बन रही है, ये 1 पे बन रही है 3, 1 पे बन रही है, पिछली बन रही है 2, और ये 1 पे बन रही है 3, मतलब ये 3 से 5 के बीच का ग्राफ है, ये 3 से 5 के बीच का ये ग्राफ, 2 से 3 के बीच में ग्राफ है, और हमें ग्राफ लेना है 1 से छोटा। डॉटेड पोर्शन हमें नहीं लेना, फॉरगेट अबाउट इट। अब ये जो हमारे पास फंक्शन बना, इसमें आ जाओ, fx की वैल्यू -1 से 2। अब fx की वैल्यू -1 से 2 का मतलब fx की वैल्यू कहां जा रही है, ये -1 का मिल रही है, देखो ये ग्राफ fx का है ना, तो fx की वैल्यू -1 मतलब ये हाइट -1 से कहां तक, 2 तक, तो -1 से 2 के बीच में ग्राफ का पोर्शन कौन सा लेना है, यहां से लेके ये -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, तो -1 पे fx -1 कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू -2 होगी। भाई ये fx की वैल्यू तो लिख रहा हूं, fx की वैल्यू, तो fx की वैल्यू मैं कह रहा हूं -1 से 2, तो fx की वैल्यू -1 कब होगी, जब x की वैल्यू -2 होगी। वो कहां तक जाना है, 2 तक जाना, मतलब ये पोर्शन का ग्राफ लेना है, इस x की वैल्यू के लिए ये ग्राफ लेना है। ठीक है, अच्छा fx की वैल्यू 2 से 3, तो fx की वैल्यू 2 ये रही और 3 ये रही, 2 से 3 के बीच में ग्राफ ही नहीं। सर या तो फंक्शन उस जगह डिफाइन ही नहीं होगा। हाँ तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना, 3 के इक्वल पे बस मिलेगा, 2 का इक्वल तो इसी में आ गया। चलो देखते हैं अब क्या हो रहा है। fx -1 से 2, अगर fx -1 से 2 के बीच में fx की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, तो ये वाला पोर्शन कवर हुआ। ये ग्राफ की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। किस x की वैल्यू के लिए fx -1 से 2 जा रहा था, -2 से मैंने निकाल लिया, fx की वैल्यू -1,
तो -1 यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई -2। fx की वैल्यू -1 ले लो ना, fx है x+1 और fx की वैल्यू है -1, x+1 तो x की वैल्यू होगी -2। तो -2 से, और 2 कब बन रही थी तो मालूम ही है 1 तक, तो x की वैल्यू चलेगी -2 से 1। ये इंक्लूडेड है, यहाँ भी आपका इंक्लूडेड हो गया -2, 2 इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं। अब fx अगर 2 से 3 के बीच में है, तो fx अगर 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं। चेक कर लो भाई 2 से 3 के बीच में ग्राफ है या नहीं है। x की जगह 1 पुट करूंगा तो 3 मिलेगा, और x की जगह 2 पुट करूंगा तो 5 मिलेगा। तो 3 से 5 के बीच में ग्राफ बनना था, बना दिए। यहाँ पे 2 से कम पे ग्राफ बनना था, तो ग्राफ ही नहीं है। हाँ, लेकिन 2 पे ग्राफ है और 3 पे ग्राफ है। 2 पे ग्राफ है, x इक्वल टू 2 पे ग्राफ है, 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं, यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ये वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ? x+1। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे ग्राफ है, 3 पे है ना, ये इंक्लूड है ना, यहाँ पे देखो 3 इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, डेफिनेशन में इंक्लूड है। fx इक्वल टू 3, fx इक्वल टू 3 किस वैल्यू के लिए बन रहा था? 1 के लिए बन रहा था। इस ग्राफ के 1 पे देखो 3 बन रहा था। fx की वैल्यू 3 कब मिल रही थी देख लो, जब x की वैल्यू 1 थी। कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इस पे ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? 2x+1। तो 2x+1 + 2 तो हो जाएगा 2x+3। ये इसकी डेफिनेशन है। समझ में आ गया? बोलो। ये डोमेन रेंज और ये दो कैलकुलेशन है जो थोड़े से आपको टफ पड़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, घर पे थोड़ा लगाइएगा। एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी लिया था, ये है ना, ग्राफिकल मेथड भले नहीं लिया हो, क्वेश्चन नोट कर लो। जो स्कूल में लिया था वो वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, वो आप घर पे देख लीजिएगा। fx इक्वल टू x² - 1 x लेस देन 0, 4 - x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना करो। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखवा रहा हूं उसको नोट डाउन कर लो तो अच्छा रहेगा। और ये तो अभी सॉल्व करोगे बैठ के, और कोशिश करना आज रात को सोने से पहले सॉल्व कर लेना भाई। कम से कम 1-2 क्वेश्चन इसके और 1-2 क्वेश्चन डोमेन वाले, ठीक है ना? ले लिया स्क्रीनशॉट?